Good evening to all of you. Again, welcome back in your YouTube family A1 English classes by Lucky Ma'am. सबसे पहले तो आप सभी को बिलेटेड हैप्पी दिवाली। आई होप आप सभी की दिवाली अच्छी गई हो। मेरी भी बहुत अच्छी गई। एंड आज जो मैं सीरीज आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ वो कुछ इस तरीके से है, जैसा कि मैंने पहले कहा था कि मैं मिक्सअप सेंटेंस लेकर आऊँगी, फिर वन बाय वन उसको स्ट्रक्चर वाइज डिफाइन करूँगी, जिससे जो थोड़ा बहुत डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ इस वीडियो में ये भी पता चल जाएगा कि मैं नेक्स्ट वीडियो में क्या लेकर आने वाली हूँ, तो इसकी जानकारी के लिए बने रहिए मेरे साथ अंत तक। तो चलिए देख लेते हैं। आवर फर्स्ट सेंटेंस इज दे सिंग अ सॉन्ग। वे एक गाना गाते हैं। ये पहली बात तो हिंदी से समझ में आ गया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इंग्लिश से भी सब्जेक्ट हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। इसका मतलब ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है। ठीक है, ही डज नॉट गो टू द मार्केट। वह बाजार नहीं जाता है। आपका सब्जेक्ट हो गया, फिर डज नॉट, जो कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डू नॉट या डज नॉट लगाते हैं। डज नॉट हमेशा सिंगुलर के साथ एंड डू नॉट प्लूरल के साथ। फिर उसके बाद आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मीन्स बेस फॉर्म हो जाएगी। इसमें एस या ईएस का चक्कर नहीं होता है। किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव एंड इंटरोगेटिव में एस या ईएस का चक्कर नहीं होता है। उसके बाद ये आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्या हो गया, निगेटिव सेंटेंस हो गया। When do they go to the school? वे स्कूल कब जाते हैं। क्योंकि कब इसलिए बीच में आएगा क्योंकि क्वेश्चन वर्ड से स्टार्टिंग है। तो when मतलब क्वेश्चन वर्ड, फिर आपकी हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटेरोगेटिव है ये। आर यू रीडिंग अ बुक? क्या तुम एक किताब पढ़ रहे हो। आर है आपका हेल्पिंग वर्ब आर प्लस वर्ब की बेस फॉर्म में आईएनजी फॉर्म ऐड हो गई है। इसके हिसाब से ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इंटेरोगेटिव हो जाएगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इंटेरोगेटिव हो जाएगा। ठीक है, वाई आर दे टॉकिंग टुगेदर? वे आपस में बात क्यों कर रहे हैं। आर मीन्स आपका हेल्पिंग वर्ब आर के साथ वर्ब की बेस फॉर्म में आईएनजी फॉर्म, और चूंकि क्वेश्चन वर्ड से हमारा सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो इसलिए ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का ये भी इंटेरोगेटिव में क्वेश्चन वर्ड वाले स्ट्रक्चर पे आधारित है। ठीक है, सुधा हैज डन हिज वर्क। यहाँ पे हिज नहीं होगा, हर होगा, बिकॉज सुधा इज अ गर्ल एंड गर्ल के लिए जो पॉजिटिव प्रोनाउन लगता है वो हर लगता है। ठीक है, तो सुधा हैज डन हर वर्क। सुधा अपना काम कर चुकी है या सुधा ने अपना काम कर लिया है। मतलब आपका सब्जेक्ट हो गया। हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या लग रहा है, हैज या हैव में से। अगर हैज है यहाँ पे प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो एकदम ही आप लोगों को स्ट्रक्चर याद हो जाना चाहिए कि हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड, ये हेल्पिंग वर्ब हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म मीन्स प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। ठीक है, वेयर हैज ही स्लेप्ट? वह कहाँ सोया है। हैज हो गया आपका, उसके साथ आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ये क्या है आपका क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो रहा है तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट केस में ये इंटेरोगेटिव हो गया। ठीक है, फिर इट हैज बीन रेनिंग सिंस यस्टरडे। कल से वर्षा हो रही है। ठीक है, तो आपका हैज बीन के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस इसमें समय दिया गया है। जो समय हमारा है वो पॉइंट ऑफ टाइम है। तो एकदम ही डाउट क्लियर हो जाना चाहिए, ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। ठीक है, कोई भी डाउट बचना ही नहीं चाहिए। केवल किस बेस पे, केवल हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की बेस फॉर्म में कौन सा फॉर्म जुड़ा हुआ है, आईएनजी फॉर्म ऐड है या थर्ड फॉर्म या वो बेस फॉर्म है, तो उसके हिसाब से ही हम अपने सेंटेंस के टेंस को पहचान पाएंगे। लास्ट में ये भी बताऊंगी कि ये आइडेंटिफिकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
तो अब चलिए, वी हैव नॉट बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 आवर्स। हम 2 घंटे से फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं। हैव नॉट बीन, मैंने बताया था कि नॉट जब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में लगता है मेरे बच्चा पार्टी, तो वो बीन के बाद नहीं लगता है, वो हमेशा हैव और बीन के बीच में अपनी जगह बनाता है। तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो आपका जब ये हो गया कि हेल्पिंग वर्ब हैव हो गया, बीन हो गया, और वर्ब की बेस फॉर्म में आईएनजी फॉर्म है, फिर इसमें आपका पीरियड ऑफ टाइम दिया है, तो आंख बंद करके ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का निगेटिव हो गया, क्योंकि यहाँ पे नॉट दिया है। टेंथ हमारा है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है सेंटेंस, तो जाहिर सी बात है इंटेरोगेटिव है। अब देख लेते हैं कि हेल्पिंग वर्ब है कौन सा। हैज है, तो अब हैज तो प्रेजेंट परफेक्ट में भी लगता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी लगता है। अब आगे जब हम पढ़ेंगे तो सारे डाउट्स क्लियर होंगे कि भाई यहाँ पे बीन आ गया, मतलब वहीं पे प्रेजेंट परफेक्ट का मामला कट हो गया। फिर उसके बाद आईएनजी फॉर्म है बेस फॉर्म में, फिर आपका सिंस 1994 पॉइंट ऑफ टाइम दिया है, तो इससे साफ साफ पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इंटेरोगेटिव है। ठीक है, अब सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताते चलूं कि इसका यूज क्या है। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट यूज हाई स्कूल एंड 10+2 के एग्जामिनेशन में है, जो कि ट्रांसफॉर्मेशन आपका एक तो हो गया। उसमें जब तक आपको ये क्लियर नहीं रहेगा कि किस सेंटेंस में कौन सा टेंस है, आप कतई भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर पाएंगे। दूसरा आपका एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस हो गया। तीसरा सबसे मोस्ट कह सकते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट और थोड़ा सा लेंदी आपका डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। जब हम उसमें रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करते हैं तो उसमें इस रिकॉग्नाइज की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, और हम चूंकि बेसिक पढ़ते समय हम थोड़ा सा लापरवाही कर लेते हैं तो आगे चल के हमें बहुत ही दिक्कत होती है। तो वही वाली कहावत फिर याद आती है कि अगर जड़ें ही कमज़ोर हों तो वृक्ष हरा भरा या वृक्ष मजबूत कैसे होगा। तो अपने जड़ों को कमजोर मत होने दीजिए, मीन्स अपने बेसिक को स्ट्रॉन्ग करिए, फिर उसके बाद जो सारे डाउट्स हैं वो अपने आप क्लियर होते चले जाएंगे, बस आपको पढ़ना है। ठीक है, इसी के साथ मैं बताते चलूं कि नेक्स्ट वीडियो में मैं पास्ट टेंस के जो चारों सेंटेंस हैं वो मैं लेकर आ रही हूँ। तो ऐसे ही स्टडी पॉइंट मीन्स इंग्लिश से रिलेटेड स्टडी पॉइंट के लिए बने रहिए अपने लकी मैम के साथ। A1 इंग्लिश क्लासेस बाय लकी मैम। एक चीज़ और इसमें बताते चलूँ कि अभी मैंने जल्दी ही अपना दूसरा चैनल शुरू किया है, और चैनल कह सकते हैं फैमिली से भी रिलेटेड है, मोटिवेशनल भी है और फन भी उसमें रहेगा। तो मेरे दूसरे चैनल को भी शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फिर वही कहूँगी, अपना और अपने सभी लोगों का ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर। मम्मी